पति सोचता है पत्नी तो मेरे पाँव की, मैं काय को बोलूं? आज के जमाने में व्यक्ति सोचता है पत्नी तो हमने कह दिया पानी लाओ, पानी ला कर दे दिया, चाय बनाओ, चाय बना कर ला के दे दी, ये कर दो, वो कर दे दिया, जो तुमने बोला उसने कर दिया। अब एक दिन उसको जरूरत पड़ गई, वो 7 दिन 5 दिन रजो धर्म से आ गई और उसने तुमसे कह दिया 1 लोटा पानी ला दोगे क्या? इतनी देर में तो तेरे बाप का नौकर, तेरे बाप का नौकर। फिर वो बोलती भी नहीं, उसने अपने बच्चों से कह दिया जाओ ला, सास से कह दिया जा, ससुर से कह दिया, किसी दूसरे से कह दिया, देवर जेठ से कह दिया, जेठानी। केवल कथा तक ये समझदारी मत रखना, घर जाने के बाद भी यहां से ऐसे जाना, वहां जाने के बाद घर के लोगों को भी लगे जब से कुबेरेश्वर धाम से आई है बदली बदली दिख रही है, थोड़ी सी बदली सी दिख रही है। यहां से जाने के बाद सिर पे पल्लू लेके पति भी सोचेगा हर साल चले जाएगा। इतने संस्कार आ गए 7 दिन में, इतनी थोड़ा बदलाव अपनी जिंदगी में दिखना चाहिए। मालूम पड़े कथा में से गए जैसे थे वैसे की वैसे ही रह गए तो घर के लोग भी कहेंगे गई काहे को, ठीक करो, सम्मान दो। उनको भी लगना चाहिए कंकर शंकर की धरा से महादेव की भूमि से आई है तो सम्मान करना सीखी है। और पतियों से निवेदन है यहां से जाने के बाद तुम्हारे मुख से अपशब्द ना निकले, ताने ना निकले, थप्पड़ नहीं, हाथ नहीं, हेल्प का हाथ बढ़ाओ, सहयोग का हाथ बढ़ाओ। ला मैं कुछ कर देता हूं, ला। अब दुनिया के लोग कहेंगे क्यों जोरू का गुलाम है क्या? तो कह देना तेरी लुगाई का गुलाम बन जाऊं, बोल तो सही, मैं तो तैयार, जवाब तो दो ना तुम उसको। लोग कुछ भी कहते तुम अपनी मस्ती में रहो। सबसे वो कहते हैं रविवार होता है, सोमवार होता है, मंगलवार होता है, बुधवार होता है, गुरुवार शुक्रवार होता है। हम कहते हैं इन 7 बार में सबसे बड़ा बार परिवार होता है। इन 7 बार में भी सबसे बड़ा बार होता है अपना परिवार। और अगर उसमें भी आप सुख से नहीं रह सके तो आपका जीवन व्यर्थ। छोटे से झोपड़े में भी रहो ना, बड़े खुश होकर रहो। वैकुंठ में जो सुख नहीं ना वो शंकर भगवान के चरणों में है, क्योंकि शंकर भगवान के चरणों में आदर है, सम्मान है, सत्कार है। शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी को ज्ञान उपदेश भगवान शंकर दे रहे हैं, ज्ञान उपदेश। और वही उपदेश आपकी जिंदगी की सार्थकता, वही उपदेश आपके जीवन का आनंद। शिव कथा कर रही है। आगे वर्णन आता है एक षडानंद कार्तिकेय का जन्म होता है, तारकासुर का वध होता है। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, जिनका भगवान शंकर एक बड़े नंदी का रूप रखकर भगवान शंकर देवताओं को पशु बना देते हैं और उनको दौड़ाकर एक जगह इकट्ठा कर तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों का वध कर देते हैं और शंकर जी का नाम पशुपति नाथ हो जाता है। पशुपति नाथ उनका नाम पड़ गया, गला पकड़ा है, पशुपति नाथ उनका नाम पड़ गया। पशुपति अस्त्र होता है, पाशुपत अस्त्र, और एक होता है पशुपति व्रत। आप और हम में अस्त्र भगवान शंकर से ले लें और चला दें। इसलिए आप सबके लिए शिव महापुराण से हमने ये पशुपति व्रत को निकाला है। और ये पशुपति व्रत जो करता है पाशुपति अस्त्र के बराबर उसको फल प्राप्त हो जाता है। उसका कार्य कितने लोग हैं जिन्होंने पशुपति व्रत कभी कराया? हाथ उठाओ जरा, सबने कराया। धर लो वापिस, धर लो, करना चाहिए, करना चाहिए। व्रत जरूरी है, पशुपति व्रत। अगर आपको लग रहा है कि आप तकलीफ में, आप कष्ट में हो, आपको लग रहा है कि मेरे को यह काम होना है, पशुपति व्रत जरूर करो। कितने दिए लगते हैं? जम के बोलो जरा, तुम्हारी पड़ोसन को भी सुनाई दे जाए। कितने? 6। मंदिर में जाकर सुबह के समय पूजन करो, पूजन की थाली को वापस लेकर आ जाओ, उस थाली को शाम को फिर लेकर जाओ। 6 दिए प्रसाद लेकर जाओ। जो सामग्री बनाई मीठे की, तुमने हलवा बनाया, खीर बनाई, रबड़ी बनाई, लड्डू बनाया, पेड़ा बनाया, खिरान बनाया, जो बनाया वो लेकर जाओ। जाते से सबसे पहले 5 दिए, 6 दियों को जमीन पर रख दो, उसमें से 5 दिए प्रज्वलित कर दो, जला दो। प्रसाद के 3 हिस्से कर जमीन पर रख दो
और भगवान की पूजन कर दो। पूजन करके उसमें से प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में रख लो। एक दिया जो नहीं जलाया है उसको थाली में रख लो। बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है बाबा, स्वीकार करना, मेरे मन के भाव को पूर्ण करना। बाबा से निवेदन कर कर वो दिया प्रसाद का एक हिस्सा लेकर अपने घर की ओर आ जाओ। घर में प्रवेश करने से पहले घर के बाहर बैठ जाओ, राइट हैंड सीधे हाथ की ओर। घर में प्रवेश करो तो उसका सीधे हाथ की ओर घर की ओर मुख कर कर दिया प्रज्वलित कर दो। अंदर की ओर चले जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो पहले वो खाओ, उसके बाद भोजन करो। भोजन में तुम सादा भोजन जो तुम्हें लेना है वो ले सकते हो। उसमें ऐसा नहीं है कि मीठा ही मीठा खाना पड़ेगा। आजकल लोगों ने पशुपतिनाथ के व्रत को भी ढोंग प्रपंच जैसा बना दिया, किसी के यहाँ मत जाना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। नहीं, तुम तो प्रेम से करो। जिस व्रत में तुम भगवान के मंदिर नहीं जा सकती, जिस व्रत में तुम कहीं शादी ब्याह में चली गई और व्रत को नहीं कर पाई, अगला करना कितने हैं? 5। 5वां व्रत हो 108 या तो बेलपत्र, फूल की पंखड़ी, चावल के दाने, मूंग के दाने, कुछ भी 108 सामग्री लो, एक श्रीफल लो, भेंट लो, बाबा को नमन कर कर, प्रणाम कर कर, उनकी आराधना कर कर समर्पित करो। शाम के समय पर अपना वही दिया वापस ले आओ, प्रसाद वापस लाओ, फिर वही दिया 5वें 6ठे नंबर का दरवाजे पर लगाओ, अंदर जाओ और प्रसाद को पाओ और फिर भोजन करो। देव अधिदेव महादेव आपके मन के मनोरथ पूर्ण जरूर करेगा, ये निश्चित है। शिव कृपा करेंगे, ये निश्चित है। आगे वर्णन आया, पाशुपति व्रत का वर्णन करते हुए भगवान देवादिदेव महादेव का सुंदर संवाद वर्णन करता है। तुम रुका जी चंचुला देवी को बड़े आनंद के साथ में 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा। अब 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण वो भी कहां बैठकर सुन रहे हो? कुबेरेश्वर धाम पर, जहां से 12 ज्योतिर्लिंग की दूरी 1 पॉइंट बढ़कर आती है। यहाँ शून्य नहीं आता, कभी यहाँ 0 आता ही नहीं। तुम कुबेरेश्वर धाम पर खड़े हो जाओ, यहाँ से महाकाल नापेंगे 1 बढ़कर आएगा, ओमकारेश्वर 1 बढ़कर आएगा, काशी विश्वनाथ, केदारेश्वर तुम सर्च कर कर देखना 1 पॉइंट से कितना किलोमीटर है, 1 पॉइंट बढ़ेगा, शून्य पर नहीं आएगा, 0 आता ही नहीं है। यहाँ 0 का काम ही नहीं है, जो आता है नंबर 1 होकर ही जाता है, 0 पर तो कोई जाता ही नहीं है। यहाँ जो आया वो नंबर 1 होकर ही गया। उसके दरवाजे तक वो पहुंचा, वो शून्य पर नहीं आया, वो 1 2 3 4 बढ़ता हुआ गया। पर लोग समझ नहीं पाते, बाद में जब शून्य पे आते तब भगवान का भजन करने को ना जाओ। ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया, रिटर्न बढ़ाओ। ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया, प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में सोमनाथ जी का वर्णन भगवान शंकर बड़े भावों के साथ में तुम रुका जी चंचुला देवी को कर रहे। चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, काया के रोग से भगवान शंकर ने मुक्त किया, भगवान सोमनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का, भगवान षडानंद कार्तिकेय बाबा जो कि रुष्ट होकर चले गए थे। भगवान षडानंद कार्तिकेय जी गए, शंकर पार्वती जी ने भगवान शिव और माता पार्वती जी को मना कर लेकर आई और भगवान शंकर पार्वती जी मना कर लाए षडानंद कार्तिकेय को, तो वहां पर भगवान शिव मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। देखिए, ये कभी ना सोचें हम बड़े हैं छोटे को क्यों मनाएंगे, छोटे को चाहिए कि वो हमें मनाए ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक शब्द है छोटा सा, स्वारी, क्षमा मांग लेना। जो स्वारी कह देता है, क्षमा मांग लेता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति बन जाता है, क्योंकि उसने क्षमा मांगा, उसने स्वारी कह ली। अकड़ में